हाँ भाई, तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। देखो भाई, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो ध्यान से समझो, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली बताता है हमें कि हमारे एटम का इस वक्त कितना चार्ज है। इस टाइम बोलो भाई, हमारे एटम का कितना चार्ज है। तो देखो, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी बैलेंसिंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, यानी कि बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन या आयनिक रिएक्शन में। तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें लिखवा रहा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। एक बात सुनो मुझे ध्यान से जरा। ऑक्सीडेशन नंबर होता है द नंबर दैट इंडिकेट हैंड टू हैंड करना भाई, इसको हैंड टू हैंड लिखना है इसको, इसमें कोई टाइम नहीं मिलेगा, हैंड टू हैंड लिखते जाना, न्यूमेरिकल साइंस में लिखना पड़ेगा। द नंबर दैट इंडिकेट द चार्ज ऑफ एटम, किसी एटम का चार्ज बताता है, मींस दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाई एटम। किसी एटम ने कितने एक्सेप्ट कर रखे हैं इलेक्ट्रॉन या कितने डोनेट कर रखे हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा तुम्हें। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो जनरली -2 होता है, जनरली। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर की लिस्ट तो मैं अलग से दे दूंगा कि क्या होती है। अब फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है Na, एक मॉलिक्यूल है NaCl, ठीक है। इसके अंदर हमसे पूछा कि बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na, ठीक। अरे बोलो भाई, अब मैं क्या करूंगा इसके लिए, इसका सॉल्यूशन ये है कि जिसकी पूछी है उसकी बताओ क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। किसकी पूछी है, Na की पूछी है, तो Na की क्या मान ली हमने, और Cl जो है उसकी मालूम नहीं, और हमें जनरली पता है कि Na और Cl अगर मिलते हैं आपस में तो Cl कितने ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, -1 पे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिए हुए होता है। और ओवरऑल NaCl के ऊपर कितना चार्ज है, 0, कुछ भी नहीं। तो हम कहेंगे x -1 = 0। तो x = कितना आ गया, +1। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ऑफ सोडियम कितना होता है, +1। नहीं आई बात समझ में। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H in H2O। बहुत सिंपल करवा रहा पहले में, निकाल के बताओ नंबर कितना होगा तुम्हारे हिसाब से। अरे यार निकालो, इसमें कोई बात है क्या। H का क्या मान लिया हमने, जिसका निकालना है उसका क्या मान लेते हैं, X मान लेते। पहले तो उस मॉलिक्यूल का नाम लिखो सबसे पहले अपनी कॉपी में, यहाँ पर H2O अपनी कॉपी में लिख लिया बीच में। जिसका पूछा है उसको क्या मानेंगे, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है नॉर्मली, 2। तो इसका क्या होगा, ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज कितना है, ओवरऑल चार्ज कितना है उस मॉलिक्यूल पे, H2O पे, 0। तो क्या इक्वेशन बनाएंगे, x - 2 = 0। तो x = क्या आ गई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H कितना हो गया, +2। एक गलती है इस क्वेश्चन के अंदर, कौन बताएगा। हाइड्रोजन का चार्ज, हाइड्रोजन तो वो तो आ गया। हाइड्रोजन कितने थे यहाँ पे, 2। और हमने क्या लिया था इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2x, जितने एटम होंगे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या आ गया, 2x। अब ये क्या होगा, 2 से 2 जाएगा तो कितना रह जाएगा, 1। तो ये कितना आ गया। तो याद रखना H का क्या होता है, ये क्वेश्चन से समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे H2SO4 मैं बताना है किसका, S का। किसका बताना है, S का।
यार बोल लो भाई किसका बताना है, एस का। ठीक ठीक है क्या। अब सबसे पहली बात यह है कि तुम्हें इसके अंदर सबसे पहले जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, व्हाट इज दी स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए, H2SO4। एक बार में कहा डायग्राम से निकलवाने के बाद, H बीच में ले लो, S बीच में ले लो, S O H O H O नहीं यार ये बात समझ में। पहले अगर तुम यहीं से देखना चाहो तो यहीं से देख सकते हो कि भाई H जो है वो कहाँ पे होता है, +1 पे। ये किस पे होगा, -2, ये भी -2, ये भी -2, ये भी -2। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ दिए अपने, इधर 2 इधर दिए, एक इधर दिया और एक इधर दिया, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया होगा, हाइड्रोजन से। एक कहाँ से लिया होगा, सल्फर से। एक कहाँ से लिया होगा, सल्फर से। एक कहाँ से लिया होगा, हाइड्रोजन से। तो इसके पास से जो गए, एक गया इधर, एक गया इधर, 2 इधर 2 इधर, तो सल्फर पे कितना आ गया ऑटोमेटिकली, +6। मगर इसी बात को हम निकालेंगे किससे, फॉर्मूले से। तो हमने कहा H2SO4। यहाँ पर हमने क्या मान लिया इसको, ऑक्सीजन के कितना होता है, -2। H का क्या होता है, +1। कर दो फटाफट, ओवरऑल चार्ज कितना था इसके ऊपर, 0। जल्दी बताओ क्या इक्वेशन बनेगी, 2 × 1। अरे भाई बोलो ना, हाइड्रोजन का बनी तो है यार, तो बोलो ना 2 × 1 + x -2 × कितना, 4। भाई 4 नहीं है क्या ऑक्सीजन, और एक का -2 है, तो हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे, तो एक का कितना था, 1। x को एज इट इज लिखना है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और एक का कितना होता है, -2 होता है। ओवरऑल कितना होगा चार्ज इसके ऊपर, 0। बोलो, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 + x - 8 = कितना आ गया, 0। x बराबर कितना आ गया, +6। तो सल्फर में कितना, सल्फर का कितना है इसमें, बोलो, +6। इसमें 2 क्वेश्चन दे रहा है, देखो इन दोनों क्वेश्चन का निकाल के बताओ। Cr2O7 -2 चार्ज ओवरऑल इसके ऊपर, और इसे बताना है आपको Cr का ऑक्सीडेशन नंबर। और एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, Na3PO4 Na3PO3 सॉरी, इसके अंदर बताना है P का। ये 2 क्वेश्चन है, जब तक ये न्यूमेरिकल नहीं करते तब तक इसको लेक्चर को स्टॉप कर दो। हो गया हो तो ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, Cr2O7 था, देखो भाई Cr2O7 में क्या करना है, Cr वाले को X मान लो। हमने क्या कहा, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इज X। कितनी मान ली हमने इसकी, X। अब देखो Cr कितने हैं, 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2x। ऑक्सीजन कितने हैं, 7 है, तो क्या हो जाएगा, -2 × 7 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है इसका, -2। तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 14 इक्वल टू -2। तो 2x कितना आ गया, -2 + k14, दैट इज 2x बराबर कितना आ गया, 12। तो x कितना आ गया, 6 + के 6 आया इसका आंसर। ठीक है। अब इसमें आ जाओ Na3PO4 में। हमने क्या कहा भाई, P का हमने मान लिया, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इज X। क्या मान लिया इसको, X। Na का पहले मालूम है कितना होता है, +1। ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 × 1 + x - 3 × 2 इक्वल टू कितना आ गया, 3। हाँ वो तो पहले मैंने माइनस लगा दिया ना, इसलिए। ठीक है। अब देखो जरा, 3 + x - 6 = 0। तो x - 3 इक्वल कितना रहेगा, x कितना आ गया, +3। इसमें प्लस माइनस लगाना जरूरी है, चाहे अगर प्लस आ रहा है तो प्लस में भी लगाओ। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका। ठीक, एक एग्जांपल है जो इन सबसे अलग है और वो नीट में फंसा देते हैं इस तरह के क्वेश्चन देके। हाँ भाई, वो मैं इससे अलग करवाऊंगा, इसको नोट कर लो। वो इससे भी खत्म, वो बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चन डालते हैं ना भाई, तुम ढूंढते रह जाओगे जी क्या हुआ, तुमने सोचा ही था। इसने कहा फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर
ऑफ Na इन NaH। इसे अगर किसी ने सॉल्व कर दिया समझ लो नीट का एग्जाम पास कर देगा वो। देखो भाई इसका आंसर निकालना सीखो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट लग रहा है एक्स्ट्रा। देखो भाई इसमें कहा कि Na का निकालना, तो हम अगर नॉर्मल करते क्या है, ये सोल्यूशन नहीं है, ये हम क्या करें नॉर्मल अप्रोच। नॉर्मल अप्रोच है ये बच्चे की। जो नॉर्मल बच्चा होगा कम दिमाग वाला वो क्या सोचेगा इसमें कि जी H की तो हो गई +1, यहाँ लिख लूँ NaH में निकालना है जी मुझे, तो H का तो हो गया +1 और इसका हो गया मान लिया हमने कितना x, ओवरऑल चार्ज कितना है इसके ऊपर 0, इसलिए क्या हो जाएगा x + 1 = 0, तो x = कितना आ गया -1। ठीक, अब जो बच्चा होगा नीट वाला, नीट क्वालिफायर, ठीक है नहीं है, जिसके दिमाग में ये होगा कि निकाल दूंगा जिस बार तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा भाई NaH तो है और H का होता ही +1 है, हमें पता है, मगर देखना ही पड़ता है सिचुएशन क्या है। तुम डॉक्टर बन गए मान लीजिए, तुम्हारे पास कोई आदमी आया कि भाई मुझे ना यहाँ सर्जरी कर दो मेरी, है ना, छोटी चोट लगी हुई है, तुम कहोगे लाओ सर्जरी कर देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसके अंदर, मगर रिजल्ट क्या होगा उसका, मर जाएगा अगर वो शुगर पेशेंट हुआ तो। समझ में नहीं आई बात, इसलिए हम क्या बोलते हैं भाई शुगर पेशेंट है तो जरा पहले इसकी जांच करवा ले कुछ थोड़ी सी। हाइड्रोजन इज स्टैंडिंग अगेंस्ट सोडियम, और सोडियम क्या है, एक मेटल है, और मेटल ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन। अगर NaH में H का +1 है, इसका मतलब क्या है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लिया, और सोडियम इलेक्ट्रॉन कभी ले ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेटल की पहचान यह है कि मेटल ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो भाई हाइड्रोजन तुम्हारी मुसीबत यह है कि तुम खड़े किसके सामने हो, मेटल के सामने, तुम्हें इलेक्ट्रॉन लेना ही पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी इसकी -1, तो ये क्या हो गया x - 1 = 0, तो x +1 आया। नहीं आई बात समझ में। एक तरीका और भी था इसे चेक करने का, भाई NaH में मान लीजिए कि हम Na की निकाल रहे हैं, हम तो H का निकाल रहे हैं, H का क्या मान लो x, तो सोडियम का कभी +1 से अलग कुछ और हो ही नहीं सकता, तो ये क्या आ गया +1 + x = कितना 0, तो x = कितना आ गया -1, ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना, तो ये क्या आ गया है